जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति का हमारा जो चैप्टर है उस पर आधारित एक प्रश्न लेकर आए हैं। और प्रश्न क्या है हमारा, बहुत ही अच्छा है। इसको सवाल को आप इसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे हमने बहुत इजी है, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग टाइप का। तो कैसे करते हैं देखिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। सवाल दे रखा है, यदि बिंदु हमारे पास दे रखा है 1,4, a, -2 और -3,16 सररेख है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको अच्छी तरह सवाल समझ में आएगा। तो हमारे पास एक रेखा, हमने इसको खींच लिया। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये a पॉइंट है, ये वाला हमारे पास b बिंदु है और ये हमने मान लिया c बिंदु। तो a के निर्देशांक हमें 1,4 दे रखे हैं, b के निर्देशांक हमारे पास -3,16 दे रखे हैं और ये वाला जो बिंदु है हमारे पास a,-2 दे रखा है। तो इनको मान लेते हैं। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये y2 है और ये वाला बिंदु हमारे पास x, y हो गया। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप दूरी वाला सूत्र लगा के इसको हल कर सकते हैं, वरना मैं आपको अनुपात वाले सूत्र से इसको हल करके दिखा रहा हूं। बहुत आसान तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अनुपात का, x बराबर यहाँ पे m1 और ये हो जाएगा x2 प्लस m2 x1 अपॉन में यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2। इस तरीके से लिखेंगे। और इसका जो y वाला फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, y बराबर m1, यहाँ पे y2 आएगा, यहाँ पे m2 और यहाँ पे y1 अपॉन में यहाँ पे m1 प्लस m2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब जब भी अनुपात वाला सूत्र होगा, भाई इसमें अनुपात कहाँ है, तो अनुपात को आपको क्या करना, लेट करना पड़ेगा। m1 अनुपात m2 जो है वो 1 k मानेंगे। हमेशा आपको ऐसे ही हल करना है। इन वाले सवालों को अनुपात जिसमें ना दे रखा हो तो उसमें 1 k मानकर हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है, बिंदु हमारे पास ये है, बिंदु हमारे पास ये है और x y के मान दे रखे हैं। x का मान हमारे पास है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। m1 का मान 1 आ गया, x2 का मान हमारे पास -3 है, प्लस m2 का मान हमारे पास k है और x1 का मान हमारे पास यहाँ पे 1 है, अपॉन में m1 का मान हमारे पास 1 प्लस k हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब इसकी हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये जो x है ये वाला, इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, a दे रखी है। तो हमने a लिख दिया यहाँ पर। देखिए x का मान a आ गया, m1 का मान 1 लिख दिया, x2 का मान हमारे पास -3 है, यहाँ पे लगा दिया, m2 का मान k है हमारे पास और x1 का मान हमारे पास यहाँ पे 1 है, अपॉन में 1 प्लस k आ गया। इसको सही करके लिख लीजिए, a बराबर -3 और प्लस का k अपॉन यहाँ पे 1 प्लस k आ जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब इसको लेके हल कर रहे हैं तो k की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं y वाले पद से। तो कैसे करते हैं इसे, देखिए y की वैल्यू हमारे पास -2 दे रखी है, यहाँ लिख लेंगे। m1 का मान हमारे पास 1 है, देखिए m1 का मान 1 है हमारे पास। y2 का मान हमारे पास यहाँ पे 16 दे रखा है, यहाँ पे 16 लगा लिया। m2 का मान हमारे पास यहाँ पे k है और y1 का मान हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा लिया, अपॉन में m यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस k। तो यहाँ पे कितना है, -2, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, देखिए 16 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 4k आ गया, अपॉन में ये हमारे पास 1 प्लस k आ गया। इसकी से गुणा कर लो तो -2, यहाँ पे 1 प्लस k आ गया, बराबर यहाँ पे 16 प्लस का 4k। इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई, -2, ये हो जाएगा -2k, ये हो जाएगा 16 प्लस का 4k हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बिना जो k वाले पद है एक तरफ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -4k और ये 16 प्लस का कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -6k और ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो यहाँ पे हमारे पास k बराबर कितना आ गया, 6 18, तो -k हमारे 3 आ गया k का मान। तो k का मान 3 आ गया, तो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लगा दो समीकरण 1 में। तो a बराबर -3 प्लस k की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो यहाँ लगा देंगे 1 प्लस -3। तो a बराबर -6 अपॉन -2, तो 2 3 6, a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमने देखिए कितने आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया और आसानी से आप समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न जो है आपके अच्छे नंबर आपको दिलवा सकते हैं पेपर में, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहते हैं और प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।